फैसला मुबारक हो। सबसे पहले आपकी काबिल पाकिस्तान की आवाम को मुबारक हो। ये बहुत बड़ा दिन है हमारी आईनी तारीख का, हमारी कौमी तारीख का। आज जमहूरी कुव्वतों को फतह हासिल हुई है। वो जो जमहूरियत को इस मुल्क में सल्ब करना चाहते हैं, आवाम की आवाज़ को बंद करना चाहते हैं, उनको आज शिकस्त हुई है। किसी को ये रिजर्व सीटें माल गनीमत के तौर पर नहीं मिलेंगी, कोई आईनी तरमीम नहीं कर सकेगा। पाकिस्तान की पार्लिमान एक जमहूरी पार्लिमान के तौर पर आगे उभरेगी और ये मंजिल मैं समझता हूँ अब हमारे बहुत करीब है। आज वो बात राना सनाउल्लाह की सच साबित हुई है। उनसे पूछा गया कि जी आप मुज़ाकरात क्यों नहीं करते, उन्होंने कहा अगर हम मुज़ाकरात करते हैं तो फिर सीटें देनी पड़ेंगी और अगर सीटें देते हैं तो हम जेल में होंगे, वो हुकूमत में होंगे। तो क्या ऐसा पॉसिबल है सर? देखिए, अब आइन और कानून के मुताबिक मामलात को आगे चलना चाहिए। हकदार को हक मिलना चाहिए, किसी को नाहक जेल में नहीं रहना चाहिए। इमरान खान साहब के साथ जो पिछले 12-13 माह से ज्यादती हो रही है वो ख़त्म होनी चाहिए। अब हम हर सतह पर जद्दोजहद मजीद करेंगे, अदालती सतह पर भी और सियासी सतह पर भी। खान साहब कब बाहर आ रहे हैं सर, अब आप बता दें, क्योंकि अवाम इंतजार कर रही है। देखिए, ये अदालत पर मुनसर है। खान साहब के खिलाफ तमाम केस लग़्व हैं और अदालत अगर सही फैसले करना शुरू करे, जिसकी हमें अब बहुत उम्मीद है, तो खान साहब इंशाअल्लाह बहुत जल्द हमारे साथ। शेर अफजल साहब को उनकी रुकनियत मुअत्तल की गई है, इस बारे में क्या कहते हैं? देखिए, मैं इस बारे में डिटेल नहीं जानता क्या वजह हुई है, लेकिन बहरहाल कुछ अंदाज़ा मुझे है। ये पार्टी का फैसला है, चेयरमैन साहब यकीनन इस फैसले में शामिल होंगे, लेकिन मैं इसकी जुज़ियात नहीं जानता। देखिए, आने दें, ये इतना आसान फैसला नहीं है। इसमें जो मोटी बात आज आपको जाननी है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन का फैसला रद्द किया गया है, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला रद्द किया गया है। उन फैसलों के तहत दीगर जो जमातें हैं, PMLN, पीपल्स पार्टी, JUI, उनको हमारे हिस्से की सीटें दे दी गई थी। वो सीटें उनसे वापस ले ली गई हैं और ये कहा गया है कि ये सीटें PTI को दी जाएं, जहां PTI के उम्मीदवारों ने अपने नॉमिनेशन फॉर्म में PTI लिखा था बतौर उम्मीदवार। तो अब एक ये मरहला है, 4-5 लोग हैं नहीं ज़्यादा हैं। देखिए, ज़्यादा हैं, इन्होंने जानबूझ के बहुत से कागज़ ज़ाया किए थे, लेकिन असल बात यह है कि पीपल्स पार्टी, PMLN, JUI को हमारी सीटें नहीं मिलेंगी और वो आईनी तरमीम नहीं कर सकेंगे। हक और सच की फतह हुई है आज। बिल्कुल हक और सच की फतह हुई है। राय साहब, ये कह दीजिए कि आप जैसा खुद भी फार्म 45 के MNA खुद को क्लेम करते हैं, इस तरह से बेशुमार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा और लोग भी हैं जो कि खुद को 45 का MNA कहते हैं। तो अब आज का दिन आपके लिए फतह का दिन है। नेक्स्ट इन MNAs को वापस पार्लियामेंट में लाने के लिए देखिए, वहाँ अभी इलेक्शन कमीशन की हमारे खिलाफ यलगार जारी है। वो नहीं चाहते कि गैर जानिबदार अदालत के सामने हमारा मुकदमा चले। कानून ये कहता है कि हाई कोर्ट के जज होंगे जो इन मामलात को सुनेंगे, जिनका तयन चीफ जस्टिस करेंगे। इलेक्शन कमीशन इस बात को नहीं मान रहा। इलेक्शन कमीशन और हुकूमत ने मिलकर कानून साजी की है, जिसके ज़रिए उन्होंने इलेक्शन कमीशन को यह ताकत दी है कि मनपसंद रिटायर्ड जजों को वो कॉन्ट्रैक्ट पे लाकर हमारे मुकदमे उनके हवाले करें। उस कानून को भी हम अदालत में चैलेंज करेंगे। ये गैर आइनी कानून है, ये नहीं हो सकता। अगर हमें जानिबदार अदालतों से छुटकारा मिलता है और गैर जानिबदार अदालतें मिलती हैं तो बहुत देर नहीं है जब हमारा हक, अवाम का हक हमें वापस मिलेगा। देखिए, बात करें ना यार, जो लोग सुन्नी दाद कौंसिल में आ चुके हैं सर, क्या उनके नाम पे मखसूस रिश्ते मिलेंगी जीत के जो आ चुके हैं? देखिए, अब डिटेल्ड फैसला देखना पड़ेगा कि किसको सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नाम पे मिलेंगी और किसको PTI के नाम पे मिलेंगी। इन दोनों में इन सीटों का मैं समझता हूँ इन सीटों को बांटा जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि आईनी तरमीम जो करना चाह रहे थे वो जमातें आईनी तरमीम नहीं कर सकेंगी। देखिए, आईनी तरमीम के बगैर ये नहीं हो सकता ना। अच्छा सर, काजी साहब के खिलाफ जब अदम एतमाद किया गया था, क्या अब अदम एतमाद जो है वो PTI वापस ले लेगी कि नहीं? देखिए, उसकी जो वजूहात हैं वो वजूहात जब तक रहेंगी, ये फ़ैसला खान साहब का होगा, इमरान खान साहब का। वो फ़ैसला करेंगे कि वो वजूहात मौजूद हैं या नहीं हैं, और अगर वो वजूहात मौजूद रहती हैं तो फिर उनका जो मौक़िफ़ है वो हमारे सामने आ जाएगा। राज साहब, ये बताइएगा कि इस फैसले के बाद क्या इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनके खिलाफ रेफरेंस दायर हो सकता है? देखिए जी, इलेक्शन कमीशन का रोल इस तमाम मामले में इस इलेक्शन के हवाले से इंतहाई मायूस कुन रहा है। वो हमारे हरीफ के तौर पर हमारे खिलाफ अमल करते रहे हैं। मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन का ये जो रोल है ये तारीख में स्याह हरूफ में याद रखा जाएगा। ये उनकी अपनी मैं समझता हूँ सवाबदीद होनी चाहिए कि वो इस्तीफ़ा दें, घर जाएं, किसी और को अब इलेक्शन कमीशन में बैठने दें। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं भी करते तो हम हर कानूनी जंग जो लड़ सकते हैं इलेक्शन कमीशन की ज़्यादतियों के खिलाफ वो हम लड़ते रहेंगे। राय साहब, ये कहिएगा कि आज के इस फैसले को आपकी आ जाए